हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र के ऐसे एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, आने वाली परीक्षा में भी इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ विधि शास्त्र का, आप उसको भी बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं। मुझे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधूरोपित करता है और जिसको शास्ति से बल मिलता है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन डी, ये कथन जो है ऑस्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए, ऑस्टिन। ये जो है ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? तो ये ऑप्शन बी, हॉलैंड ने कहा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं और लेटेस्ट वीडियो ला रही हूँ इंटरनेशनल लॉ पे और सारे ही सब्जेक्ट में जो कि किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेटेस्ट यूपीजे का एग्जाम है, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है मेरी वीडियोस। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? तो इसका उत्तर है ए, हॉब्स के विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन है। तो ये ऑप्शन बी, लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में यह निश्चय किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्त से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है, चाहे वह युक्तियुक्त हो या ना हो। यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए, ये अधिरचनावादी दृष्टिकोण या अधिरचनावादी शाखा पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया? तो ये ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम उत्तर बताइए। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्न गुण हैं। क्या क्या गुण है? ऑस्टिन ने किन किन गुणों को बताया? ऑप्शन ए इसका सही है। ऑस्टिन ने बताया कि विधि में समादेश है, विधि संप्रभु का समादेश है और विधि में अनुशास्त्री होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑस्टिन के अनुसार विधि समादेश, संप्रभु और अनुशास्त्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है। विधि जिसे सहज में और यथार्थता ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा है। तो ऐसा ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, कैल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, किसने कहा? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विधि एक
मानात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो ये भी कैल्सन ने कहा था। कैल्सन की थ्योरीज पर क्वेश्चन जरूर आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानक एक क्रिया का नाम है, इसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात या अधिकृत किया जाता है। मानक की उपरोक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो ऑप्शन ए कैल्सन ने उपरोक्त परिभाषा दी थी। फ्रेंड्स, जहां पर मानक शब्द का प्रयोग हो आप समझ लें कि वो कैल्सन से संबंधित है। किसने कहा था कि विधि सिद्धांत को नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास इत्यादि से अप्रभावित रहना चाहिए? तो ऑप्शन सी ये कैल्सन ने कहा था। विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये लॉर्ड डेवलिन का कथन है। किसने कहा कि विधि मानकों का विज्ञान है? तो ऑप्शन बी ये कैल्सन ने कहा। विधि में हार्ट फुलर विवाद संबंधित है, तो ऑप्शन सी विधि एवं नैतिकता से संबंधित है ये विवाद। ऑस्टिन की विशेषात्मक विचारधारा को कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? तो ऑप्शन डी C.K. एलन इसको आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करते हैं। विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन बी ऑस्टिन से संबंधित कथन है। ऑस्टिन जो है वो नैतिकता के विरोधी थे। विधिक क्रम मानकों का स्तूप है, ये कथन है, तो ये कैल्सन का कथन है। फ्रेंड्स, जहां भी मानक शब्द आएगा वो कैल्सन से संबंधित होगा। कैल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कैल्सन ने ऑप्शन सी विधि को धर्म, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया है। ये हम पिछले प्रश्न में भी पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये स्वार्जेनबर्ग द्वारा दी गई परिभाषा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, ये किसका संप्रेषण है? तो ये फुलर का संप्रेषण है। फुलर ने कहा था ऐसा। किसने कहा है कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ के पेड़ है? तो ये C.K. एलन के द्वारा कहा गया बात है। देखिए ये प्रश्न कितना ज्यादा रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा विधि शास्त्री ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है? तो कैल्सन ऑस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुटला कड्डा पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि मैं आपके लिए और किस तरह का मटेरियल लेके आऊँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम्स में आपके लिए वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मुझे ये मैसेज पहुंचे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपकी और किस तरह से मदद कर सकती हूँ। निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है? तो ये ए हॉलैंड ने कहा था। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं, ये किसने कहा? ये सामंड के अनुसार ऐसा है। हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है आभारी, बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत का प्रतिपादक है? राज्य तथा विधि दोनों समरूप हैं। ठीक है, राज्य मानव व्यवहार की एक प्रणाली, सामाजिक दबाव की एक व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये दबाव की व्यवस्था विधिक व्यवस्था
व्यवस्था से भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि एक समाज के भीतर दो नहीं वरन मात्र एक ही दबाव की व्यवस्था एक समय पर वैध हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केल्सन। ये सब कथन जो है, ये सिद्धांत का प्रतिपादन केल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं? तो ऑप्शन बी सामंत। किसने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा है? तो ऑप्शन ए H.L.A. हार्ट ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हार्ट है। फ्रेंड्स, बुक्स पर एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आने वाली परीक्षा में। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक कारणीय है। विधि विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। ये मत किसका है? तो ये बर्कलैंड का मत है। कौन कहता है कि विधिशास्त्र विद्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है? तो ऑप्शन सी हॉलैंड कहते हैं। किसने विधिशास्त्र के निम्नलिखित 3 वर्गीकरण किए? विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। तो ऑप्शन ए सामंत ने ये 3 तरह के वर्गीकरण किए। किसने कहा है कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है? तो ये ए सैविनी ने कहा। जहां भी अंतः चेतना की बात आए फ्रेंड्स, वो कथन सैविनी से संबंधित होगा। विधि शास्त्र में ऐतिहासिक स्थूल तथ्य की प्रक्रिया थी। तो ऑप्शन सी कल्पना के विरुद्ध। किसने कहा कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है? तो ये सैविनी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ऑप्शन ए सैविनी। सैविनी लोक चेतना के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सैविनी ने लिखा था? तो ऑप्शन डी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ पुस्तक जो है वो सैविनी की है। डास रेक्ट बेसिस कार्य है। तो ये सैविनी की पुस्तक का नाम है, ये सैविनी का कार्य है। विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। भाषा की भांति यह व्यक्ति और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये वॉकजिस्ट के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? तो ए फ्रेडरिक वॉन सैविनी इसका सही उत्तर है। किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी एवं समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी सैविनी। विधि शास्त्र के 2 स्कूल जिसमें एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न है, वो है ऑप्शन डी विश्लेषणवादी स्कूल एवं ऐतिहासिक स्कूल। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विशेषणात्मक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी रोनाल्ड डॉर्किन इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री का कथन है विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन रखने का उपक्रम है? तो ऑप्शन सी फुलर इसका सही उत्तर है। विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा था कि यह समादेश अनुशास्त्री एवं संप्रभुता की त्रिवेणी है? तो ऑप्शन ए हार्ट ने कहा था। जहां फ्रेंड्स त्रिवेणी शब्द की बात आए तो वहां ऑप्शन हार्ट होगा। ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कौन कहलाता है? तो ऑप्शन डी सैविनी ऐतिहासिक स्कूल के डार्विन कहलाते हैं।
सेवेनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो ऑप्शन डी रोमन विधि पर आधारित है। किस विधि का स्रोत लोक चेतना है? ये कथन किसका है? तो ये कथन सेवेनी का है। जहां लोक चेतना की ऐतिहासिक विधि शाखा की बात आए तो वह सब सेवेनी से संबंधित होंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुटला गड्ढा पे नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपके लिए और क्या सेवा कर सकती हूँ। कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता की अवधारणा संबंधित है तो ऑप्शन सी ऐतिहासिक विचारधारा से। विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विपरीत होती है, उनकी शक्तियों के साथ सशक्त होती है और जैसे ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है विधि भी समाप्त हो जाती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन बी ये सेवेनी के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था? तो एहरलिच जो थे वो ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं है और ये तीनों सेवेनी, मेन और हीगल ये तीनों ही ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित विधि शास्त्री हैं। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने संहिताकरण का विरोध किया? जो विधिक विकास को एक लौह पिंजरे में बंदी बना सकता था तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ से उस निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो कल की शानदार असंयता से प्रवाह में है। तो ऑप्शन ए सेवेनी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित विचारधारा में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती? वो स्वयं विद्वान है। तो ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। लोक चेतना सिद्धांत के जनक है तो सेवेनी लोक चेतना सिद्धांत के जनक है। निम्नलिखित में से किस शाखा के साथ विधि का जातीयतावादी सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक शाखा के साथ जुड़ा हुआ है। विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है, उसके विकटन होने के साथ समाप्त हो जाती है और यही इसकी विशेषता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सेवेनी का है, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है ये कथन। निम्नलिखित शब्दों को लिखा है, किसने लिखा है? विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, उसकी शक्ति के साथ सशक्त और अंतरराष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है। पिछली बार भी पढ़ चुके हैं कि ये सेवेनी का कथन है। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है? तो सर हेनरी मेन जो है वो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? तो ये रॉल्स की कृति है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकासशील समाजों का अब तक का संचलन परिस्थिति से संविदा की ओर का संचलन रहा है? तो ऑप्शन बी मेन का है ये कथन। कुछ समाजों समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का विकास परिकल्पना, साम्य तथा विधायन के माध्यम से करते हैं। ये कथन संबंधित है तो ये प्रगतिशील समाज से संबंधित है। किसने कहा प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है? तो ये मीन ने कहा था। ऑप्शन ए। विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया गया था तो मीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से कौन विधि शास्त्रीय ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो अगस्त काम्टे इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन ऐतिहासिक शाखा का नहीं है? तो बेंथम ऐतिहासिक शाखा के नहीं है और पुश्ता, मेन और सेवेनी ये तीनों ही ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है। निम्नलिखित से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है? तो मेन ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है। ब्लैकस्टन
राल्स और ऑस्टिन इससे संबंधित नहीं है। सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया? तो हेनरी मेन ने सर्वप्रथम तुलनात्मक अध्ययन किया था। प्रगतिशील समाजों का संचलन अब तक पारिस्थितिकी से संविदा की ओर हुआ, ये कथन किसका है? तो ये हेनरी मेन का है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबाए मत जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ और मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके और भी ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।